भले ही आप अकेले हो, परंतु यदि आप सत्य के मार्ग पर हो, ऐसे समय पर दुनिया आपका साथ दे या ना दे, ईश्वर आपका साथ अवश्य देगा। स्वयं को अकेला मानकर कभी भी घबराना नहीं चाहिए। सत्य को समझना सरल भी है और कठिन भी। जब व्यक्ति की नीयत साफ हो, तब सत्य को समझना और स्वीकार करना सरल हो जाता है, और जब नीयत खराब हो, तब तो सत्य को समझना और स्वीकार करना बहुत ही कठिन हो जाता है। नीयत साफ होने पर जिस बात को 15 या 20 वर्ष का युवक भी समझ सकता है, उस बात को नीयत साफ न होने पर 50-60 वर्ष का प्रौढ़ व्यक्ति भी समझ नहीं पाता है। इसका कारण है कि उसका मिथ्या अभिमान उसे सत्य को स्वीकार करने से रोकता है कि मैं 50-60 वर्ष का हो गया हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं इतना बुद्धिमान हूं, मैं इतना बलवान हूं, मैं इतना धनवान हूं, मेरी देश दुनिया में इतनी प्रतिष्ठा है, क्या मैं अभी भी गलतियां करता हूं? नहीं, मैं गलती कैसे कर सकता हूं? यह उस व्यक्ति का मिथ्या अभिमान होता है। एक ईश्वर ही ऐसा है जो कभी गलती नहीं करता, कारण कि जो सर्वव्यापक हो, सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, शुद्ध स्वरूप और न्यायकारी हो, वह गलती कर ही नहीं सकता। ईश्वर में ये सारे गुण हैं, इसलिए ईश्वर कभी भी गलत कार्य नहीं करता। परंतु हमारी आत्मा में ये सब गुण नहीं है, इसलिए हम अनेक गलतियां कर लेते हैं, क्योंकि सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान हर इंसान नहीं है। जाने अनजाने में अनेक भूले, गलतियां, दोष हो सकते हैं और होते भी रहते हैं। ऐसी स्थिति में यह सोचना कि मुझसे गलती कैसे हो सकती है, यह केवल एक मिथ्या अभिमान है, मूर्खता है। इसलिए ऐसा कभी ना सोचें। हमेशा अपने मन के एक कोने में यह संभावना अवश्य रखें कि मैं अल्पज्ञ हूं, मुझसे भी जाने अनजाने में भूल हो सकती है। जब आपसे अधिक योग्यता वाले या बराबर की योग्यता वाले लोग आपको कहने लगे कि आप ठीक काम नहीं कर रहे हैं, आप गलत कार्य कर रहे हैं, तो वहां बुद्धिमान व्यक्ति को रुक जाना चाहिए। अपने से अधिक योग्य या बराबर की योग्यता वाले उन सभी व्यक्तियों की बात पर गंभीरता से मनन करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अपनी गलती समझ में आ सकती है। परंतु यदि नीयत साफ न हो, हठ, अभिमान आदि दोष अधिक मात्रा में हो, तब तो यह संभव नहीं है। दूसरा पक्ष यह है कि यदि कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर हो, दूसरे कम योग्य वाले व्यक्ति
उसकी बात को समझ नहीं पा रहे हो, उसकी सत्य बात का भी विरोध करते हो और वह अकेला पड़ गया हो, तो ऐसी स्थिति में उसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए कि मेरा पक्ष सत्य है, ईश्वर मेरे साथ है, क्योंकि वह ईश्वर सदा से ही सत्य, न्याय, धर्म के पक्ष में रहते हैं। ऐसा सोचकर चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में दुनिया वाले लोग आपका साथ दे या ना दे, ईश्वर तो अवश्य ही साथ देगा। उस पर विश्वास अवश्य बनाए रखें। परंतु इस बात का निर्णय करने में बहुत सावधानी रखनी होगी कि सत्य के पक्ष में कौन है। सत्य और असत्य का निर्णय प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों और तर्कों के माध्यम से ही संभव है। आप हमेशा सत्य के मार्ग पर आगे बढ़े